मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र से अपनाए ये 5 गुण, सफल हो जाएगा जीवन। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान राम सुखों का समझौता कर न्याय और सत्य के मार्ग पर चले। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान राम के कई गुणों में यदि आप कुछ गुणों को भी अपना लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। व्यक्ति अपने गुणों और कर्मों से ही पहचान बनाता है। भगवान राम भी अपने स्वभाव, गुणों और कर्मों के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान राम श्री हरि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में उन्हें आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है। उन्होंने राजपाट छोड़ 14 साल वनवास में बिताए, लेकिन फिर भी एक श्रेष्ठ राजा कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य, दया, करुणा, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलते हुए राज किया। आज भी बड़े बुजुर्गों के बीच यदि संस्कृति और सदाचार की बात होती है तो भगवान राम का ही नाम लिया जाता है। भगवान राम अनेकों गुणों के धनी हैं, लेकिन यदि आप अपने जीवन में उनके 5 गुणों को भी अपना लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। कहा जाता है कि हर पुरुष में राजा राम के ये 5 गुण जरूर होने चाहिए। धैर्यवान भगवान श्री राम के विशेष गुणों में एक है सहनशीलता व धैर्य। आजकल लोगों में धैर्य नाम की चीज नहीं है। उन्हें हर चीज शीघ्र व अतिशीघ्र पाने की आदत होती है, फिर चाहे वह धन हो या सफलता। इसी तत्परता के कारण लोग आगे नहीं बढ़ पाते। राम जी ने कैकेयी की आज्ञा पाकर 14 वर्ष का वनवास बिताया। समुद्र पर सेतु तैयार करने के लिए तपस्या की। उन्होंने जब माता सीता का परित्याग किया तो राजा होते हुए भी सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत किए। सहनशीलता की ऐसी पराकाष्ठा भगवान राम की तरह आज भी हर व्यक्ति में होनी चाहिए और इस गुण को जरूर अपनाना चाहिए। दयालुता, दयालु व्यक्ति ही अपनी छवि को निखार पाता है। दयालु स्वभाव मानव और पशु सभी के प्रति होनी चाहिए। भगवान राम ने अपने इसी गुण के कारण सभी को छत्रछाया में लिया। भगवान राम ने स्वयं राजा होते हुए भी सुग्रीव, हनुमान जी, केवट, निषादराज, जाम्बवंत और विभीषण सभी को समय समय पर नेतृत्व करने के अधिकार दिए। नेतृत्व क्षमता भगवान राम राजा और एक कुशल प्रबंधक होते हुए भी सभी को साथ लेकर चले। इसी नेतृत्व क्षमता के कारण समुद्र में पत्थरों से सेतु का निर्माण हो सका। चाहे दुख में हो या सुख में एक दोस्त हमेशा एक दोस्त का सहारा होता है। एक बड़ा भाई और शिक्षक जो ज्ञान देते हैं वो धर्म के मार्ग पर चलते हुए एक के पिता के रूप में माने जाते हैं। वो व्यक्ति जो दूसरे को आशा देता है, पैसे या अन्य भौतिक चीजों के मदद करने का विश्वास दिलाता है या उस व्यक्ति की मदद करता है जिसने अतीत में उस व्यक्ति की मदद की थी। सामने वाले व्यक्ति को उम्मीद होने के बाद अगर वह व्यक्ति अपना वादा नहीं निभाकर निराश करता है तो वह इस दुनिया में सबसे बुरे व्यक्ति हैं। समझदार पुरुष कहते हैं कि जीत की जड़ विद्वान और बुद्धिमान लोगों के साथ परामर्श और चर्चा है। बादलों की गड़गड़ाहट जिसने अपना सारा पानी खर्च कर दिया है वह किसी भी बारिश का उत्पादन नहीं करता है। लेकिन वास्तव में बहादुर व्यर्थ में गर्जना नहीं करते हैं, वे कार्रवाई में भी अपनी वीरता दिखाते हैं। धर्म को जानने वाले कहते हैं कि सत्य ही सर्वोच्च धर्म है। 18 गलती करना मानव का स्वभाव है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो। उदास, निराश या हतोत्साहित ना होना हर तरह की समृद्धि और खुशी का आधार है। दूसरों का धन चुराना, किसी दूसरे की पत्नी को लालच देना और मित्रों की ईमानदारी और चरित्र पर संदेह करना, ये मित्रता का गुण। भगवान राम ने मित्रता का रिश्ता भी दिल से निभाया। केवट, सुग्रीव, निषादराज और विभीषण सभी उनके परम मित्र थे। मित्रता निभाने के लिए भगवान राम ने कई बार स्वयं भी संकट झेले।